अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 नाइन्थ की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 2 जो काइनेमेटिक्स है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके मुतालिक आज हम जो वीडियो बनाएंगे वो टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, पहले दो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुतालिक मैंने वीडियोस पहले से ही अपलोड की हुई हैं, बनाई हुई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वो लाइक की होंगी और आपको अच्छी तरह से उससे अंडरस्टैंडिंग हासिल की होगी। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस की तरह, पिछली इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरह हम सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुतालिक। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, ग्राफिकली प्रूव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। या एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है, ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। या वो आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फ्रॉम टाइम। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के जो फाइनल रिजल्ट मिलता है आपको इक्वेशन फॉर्म में 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इसमें आपको टाइम कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम इस रिलेशन को बोलते हैं द इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फ्रॉम टाइम। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टू इक्वेशन ऑफ मोशंस की तरह हम सबसे पहले इसमें एक टाइम स्पीड ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम स्पीड ग्राफ को एक ही तरह से हमने ड्रॉ करना है और इनिशियल स्टेटमेंट भी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस में सेम रहेंगी। तो सबसे पहले आप देखिए टाइम स्पीड ग्राफ में उसी तरह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने टाइम लिया और वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्पीड लिया। उसी तरह से ओ ए वी आई के इक्वल है, ए बी स्लोप जो है लाइन की वो एक्सेलरेशन है, बी सी ए टी है और बी डी टोटल वी एफ के इक्वल है। उसी तरह से रेक्टेंगल है और ट्राइंगल है, उनके एरियाज़ मैंने आपको लास्ट टू वीडियोस में अच्छी तरीके से फाइंड आउट करने बताए हुए हैं जी। चलें जी, उसके बाद हम इसको अब प्रूव करने की तरफ आते हैं जी। तो इनिशियल स्टेटमेंट हम सबसे पहले लिखते हैं, जो कि स्टूडेंट लास्ट टू इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी हमने डिस्क्राइब की थी। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ आफ्टर टाइम टी। एक बॉडी जो वी आई इनिशियल वेलोसिटी से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी, आफ्टर टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। तो हमने जितनी भी मूवमेंट ऑफ द बॉडी है इसको टाइम स्पीड ग्राफ से डिस्क्राइब किया हुआ है जी। तो टाइम स्पीड ग्राफ से हमें कुछ जो चीज़ें हासिल कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द ट्रेपिज्म ओ ए बी डी। सॉरी। अब स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन हो सकता है ये ट्रेपिज्म क्या चीज़ होती है। तो ट्रेपिज्म की डेफिनेशन आप गूगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं भी आपको थोड़ा सा इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ट्रेपिज्म इज़ एनी इक्विलेटरल विच हैज़ टू पैरेलल साइड्स। एनी इक्विलेटरल विच हैज़ टू पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपिज्म। तो हमारे पास ये जो शेप है ओ ए बी डी, इसमें हमारे पास टू पैरेलल साइड्स हैं, ओ ए और बी डी। तो हम इसको ट्रेपिज्म के डेफिनेशन के अंडर ला सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि ट्रेपिज्म का एरिया फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने ये बोला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया अंडर ट्रेपिज्म। तो ट्रेपिज्म का एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक जनरल फार्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। टोटल डिस्टेंस को हमने टोटल एरिया ऑफ ट्रेपिज्म के इक्वल फाइंड आउट कर, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। टोटल डिस्टेंस एस, हमने अपनी स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में लिखकर उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान से, यहाँ पर मैंने जो स्टेटमेंट लिखी थी ऊपर कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़ इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर ट्रेपिज्म, उसको मैंने एक स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ट्रेपिज्म ओ ए बी डी लिख दिया। चलें जी, अब हम एरिया ऑफ ट्रेपिज्म निकालने का जनरल फार्मूला आपको बताते हैं। जनरल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया अंडर ट्रेपिज्म कोई भी हो
तो उसका जनरल फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब दो पैरेलल साइड है, एक बड़ी साइड है BD और दूसरी छोटी साइड है OA, लेकिन पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इक्वल नहीं मैं कह रहा, यहाँ पर पैरेलल हैं। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स। अब BD और OA के दरमियान जो डिस्टेंस है वो OD है, जो कि टाइम T के हमने इस साइड पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये था जी जनरल फार्मूला 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन साइड्स। तो हम इसको थोड़ा सा अब नाम दे देते हैं। तो एरिया अंडर ट्रेपेजम OABD अपने ग्राफ के हिसाब से दो साइड्स जो हैं उनका सम ऐसे बनता है, बड़ी साइड BD प्लस OA 1/2 सम ऑफ साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन साइड। तो डिस्टेंस बिटवीन साइड्स जो है वो OD है। तो इनकी यहाँ पर इक्वेशन 1 में एरिया ऑफ ट्रेपेजम को पुट करते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में कहा था टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S इज इक्वल टू एरिया अंडर ट्रेपेजम OABD। तो एरिया अंडर ट्रेपेजम का हमने अलहदा से जनरल फार्मूला लगा के उसकी एक ग्राफिकली वैल्यू निकाली। तो अब हम उसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो उसकी वजह से हमारी इक्वेशन 1 जो इस तरह से बन गई, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन साइड। जी, हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इक्वेशन की राइट साइड पर एक डिनोमिनेटर है, और जब हम उसको इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो वो S के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी 2S इज इक्वल टू सम ऑफ साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन साइड। इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं वो ज़रा देख लेते हैं। OA जिसको हम VI का नाम देते हैं, BD जो कि VF के इक्वल है, एंड OD वो टाइम T है, तो हमने उसको T से डिनोट कर दिया। तो हमारी इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम ऊपर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन हासिल हो जाएगी 2S इज इक्वल टू VF प्लस VI इंटू T। OD की जगह हमने T लगा दिया जी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं और हम आगे चलते हैं कि हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन का पता है कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टी, डेल्टा V ओवर टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो डेल्टा V को हम थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो फर्स्ट इक्वेशन मोशन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वांटिटी में चेंज को मेजर करना हो तो हम उस क्वांटिटी की फाइनल क्वांटिटी में से इनिशियल क्वांटिटी को माइनस करके चेंज इन क्वांटिटी हासिल कर सकते हैं। तो हमने चेंज इन वेलोसिटी निकालना था, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया। सो A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। तो स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन 2 में T की वैल्यू को पुट करना है। तो इस इक्वेशन A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T से हम T की वैल्यू ले लेते हैं। तो T इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर A हो जाएगा। ये ऊपर वाली इक्वेशन से हमने T की वैल्यू ली और अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में जब हम इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी 2S इज इक्वल टू VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI ओवर A। अगेन वही बात कि हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI ओवर A। अब A यहाँ डिनोमिनेटर में है इस इक्वेशन में, हम उसको इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो 2S के साथ मल्टीप्लाई होके 2AS इज इक्वल टू VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब ये कैसे आया? स्टूडेंट्स, आपको शायद एक फार्मूला अलजबरा का याद हो,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वांटिटी सेम हो लेकिन साइन अपोजिट्स हों और मल्टीप्लाई हो रही हों तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी वी आई प्लस वी एफ प्लस वी आई है इंटू वी एफ माइनस वी आई है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी कि वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। The above equation is called third equation of motion, which gives us a relation free from time taken by the object. तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी समझ आई होगी। मेरी पहली दोनों वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पहुँचे और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।